योगी सरकार अब भ्रष्टाचार पर आर पार के मूड में दिखाई दे रही है और ये भ्रष्टाचार की लड़ाई अब अधिकारियों और मंत्रियों पर आ चुकी है। कैबिनेट बैठक में योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि अब अधिकारी हो या मंत्री, सभी को 3 महीने के भीतर संपत्ति की जानकारी देनी होगी। लेकिन अब विपक्ष इस पर तंज कस रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार की लड़ाई अब मंत्रियों पर आई। भ्रष्टाचार पर आर पार के मूड में योगी। अब भ्रष्टाचार मुक्त होगा उत्तर प्रदेश। योगी सरकार 2.0 का 1 महीना पूरा हो चुका है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने पूरे महीने के कामकाज की समीक्षा की। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर और भी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने सख्ती से आदेश दिए हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि हर साल सभी मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। इतना ही नहीं, अब मंत्रियों के साथ सभी लोक सेवक, IAS, PCS अफसर, उनकी पत्नी और परिजनों को अपनी समस्त चल और अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी होगी। सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों को जवाबदेह बनाने के लिए एक आदेश जारी किया है कि सभी लोग अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन करेंगे और यह एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का जो उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का संकल्प है, उस दिशा में देखा जाए और ट्रांसपेरेंसी की दिशा में जो पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करती है, उसको भी उसके आधार पर भी देखा जाए तो ये इन सब कारणों से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये फैसला, ये उनका आदेश पूरी तरह से स्वागत योग्य है। सभी इसका स्वागत करेंगे और इससे सिस्टम भी और राजनीतिक लीडरशिप दोनों पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटली जनता के सामने। अधिकारी हो या मंत्री, सभी को अपनी संपत्ति की जानकारी आम जनता के अवलोकनार्थ ऑनलाइन पोर्टल पर मुहैया करानी होगी ताकि जनता भी उसे देख सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में ये भी कहा है कि मंत्री ये सुनिश्चित करें कि शासकीय काम में उनके परिवार की कोई दखलंदाजी ना हो। सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि सरकार के कामकाज में परिवार का दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि अब विपक्ष सरकार के इस कदम को नाटक बता रहा है। इन्होंने राजनीति की नई परिभाषा गठित किया है और वो परिभाषा ये है कि कहे नीति की, लिखे नीति की और करे अनीति की। तो शायद उसी पर ये भी एक काम है कि इससे पहले भी 2017 में आदेश हुआ, आज तक पालन नहीं हुआ है, 5 साल बीत गए। अब फिर आदेश हुआ है। ये जनता को भ्रमित करने का एक माध्यम है। हम इस पर यह कहना चाहेंगे कि सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मंत्री हैं और जितने भी अधिकारी हैं, इनकी बेनामी संपत्तियों का पता लगाया जाए, तब इसके बाद इनसे ब्यौरा मांगा जाए। देखिए, 17 में भी ऐसा ही एक आदेश उन्होंने किया था, लेकिन उनके किसी भी मंत्री ने या किसी विधायक ने, किसी ने सांसद ने, कोई भी उस पर जवाब देना संपत्ति को उचित नहीं समझा। इसलिए योगी केवल कहते हैं, चूँकि मंत्रिमंडल उनके अनुसार नहीं है, इसलिए उनकी बात कोई मंत्रिमंडल का सहयोगी या विधानसभा का सहयोगी मानता नहीं है। विपक्ष योगी सरकार के कदम को नाटक बता रहा है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए मंत्रियों को जनता के बीच जाने के लिए कहा है। जनता के बीच जाने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। 18 मंडलों में सभी मंत्रियों को जनता के दरवाजे पर जाना होगा और उनके परेशानी का समाधान करना होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी सभी मंत्रियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा स्पष्ट करने के लिए कहा है। साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सभी मंत्री और अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा जल्द से जल्द ऑनलाइन करें। लेकिन 2017 में भी ऐसा एक आदेश हुआ था और ज़्यादातर अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था। देखने वाली बात होगी कि 2022 के इस आदेश का पालन उत्तर प्रदेश के अधिकारी करते हैं या नहीं, और जो अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उन पर योगी सरकार कोई कार्रवाई करती है या नहीं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।